हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का न्यू लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12 की भौतिक विज्ञान का इकाई नंबर 1 स्थिर विद्युत की का अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको इस अध्याय को पढ़ने से पहले आवेश के बारे में पता होना चाहिए कि आवेश क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि आवेश की खोज कैसे हुई थी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, आपको सेंचुरी पता होनी चाहिए, 2500 वर्ष पहले एक यूनानी दार्शनिक आते हैं जिनका नाम है थेल्स। और यूनानी दार्शनिक जो आते हैं जिनका नाम है थेल्स, वो क्या करते हैं, वो अंबर नामक पदार्थ को लेते हैं। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो अंबर नामक पदार्थ होता है ये कठोर पीला भूरा पदार्थ होता है जिसे हम अंबर कहते हैं। और यहीं पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंबर जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो जो यूनानी दार्शनिक थेल्स आते हैं 2500 ईस्वी में, ये क्या करते हैं, ये अंबर नामक पदार्थ को लेते हैं और इस अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं। ये आपका अंबर नामक पदार्थ है और इस अंबर नामक पदार्थ को इन्होंने ऊन से रगड़ा तो इन्होंने पाया कि ये अंबर नामक पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को, जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, तिनकों को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। इन्होंने इस प्रकार खोजा तो यहीं से कहीं ना कहीं आवेश की खोज हुई। अब इसके बारे में ये बात यहीं पड़ी रह जाती है। इसके बाद में कुछ साल बाद सन 1600 ईस्वी में एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है गिलबर्ट। इंग्लैंड के वैज्ञानिक आते हैं गिलबर्ट। ये बताते हैं कि केवल अंबर नामक पदार्थ को ही नहीं रगड़ने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों को आवेशित करता है, बल्कि यदि हम और भी वस्तुओं को रगड़ें तो वह भी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, तिनकों को, अर्थात हल्की वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार की बातों को उन्होंने रखते हुए कुछ प्रैक्टिकल किए, कुछ प्रायोगिक बातों को बताया। उन्होंने बताया कि यदि आप एक कांच की छड़ को ले लीजिए और इस कांच की छड़ को यदि आप रेशम से रगड़ो, ये मान लीजिए आपकी कांच की छड़ है और इस कांच की छड़ को यदि आप रेशम से रगड़ो तो ये कांच की छड़ भी आवेशित हो जाती है, विद्युतमय हो जाती है, या भी छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। और उन्होंने बताया कि इसी प्रकार यदि आप आबनूस की छड़ ले लीजिए और इस आबनूस की छड़ को आप बिल्ली के खाल से रगड़िए तो यह आबनूस की छड़ भी क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस प्रकार के तथ्य इन्होंने दिए और इस प्रकार के उन्होंने प्रैक्टिकल को अपने बताया। क्या बताया कि यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो वह कांच की छड़ भी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। इसी प्रकार यदि हम आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे तो वह आबनूस की छड़ भी क्या करेगी, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, अर्थात हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी। अब इन्होंने इसके बाद में कुछ प्रैक्टिकली बातें और बताई, और वो प्रैक्टिकली बातें कैसी थी आप समझिएगा। इन्होंने बताया, जो गिलबर्ट है, इन्होंने बताया कि यदि आप एक कांच की छड़ ले लीजिए और इस कांच की छड़ को यदि आप क्या करिए, रेशम से रगड़ लीजिए। इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर आप इसको धागे की मदद से लटका लीजिए। ये पहली कांच की छड़ है। और उन्होंने बताया कि आप दूसरी कांच की छड़ ले लो और इस दूसरी कांच की छड़ को भी क्या करो, आप रेशम से रगड़ दो। याद रखिएगा, पहली कांच की छड़ को भी रेशम से रगड़ा गया है और जो ये दूसरी कांच की छड़ है इसको भी किससे रगड़ा गया है, रेशम से रगड़ा गया है। अब इन्होंने बताया कि जब आप पहली कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर आप लटका दीजिए, अब जब आप दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़िए और इसको रगड़ने के बाद में जब आप पहली वाली छड़ के पास ले जाओगे तो ये दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। आई थिंक आप समझ लीजिए, ये पहली कांच की छड़ है जिसको रेशम से रगड़ा गया है और ये दूसरी कांच की छड़ है जिसको रेशम से रगड़ा गया है। इस छड़ को हमने रेशम से रगड़कर, कांच की छड़ है, इसको हमने रेशम से रगड़कर लटका दिया है।
मान लीजिए कांच की छड़ है और ये भी आपकी कांच की छड़ है जिसको हमने रेशम से रगड़ा है। अब यदि हम इसको लटकाए हैं, अब यदि हम इस दूसरी कांच की छड़ को इस पहली वाली कांच के छड़ के पास लाएंगे तो ये दोनों छड़ एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को ढकेलेंगे, दूर ढकेलेंगे। समझ में यहां तक आपको आ रहा होगा। अब उन्होंने फिर दूसरी बात क्या बताई, दूसरी बात बताई कि इसी प्रकार यदि आप आबनूस की छड़ को ले लीजिए, अभी आपकी क्या हो गई, आबनूस की छड़ हो गई, और इस आबनूस की छड़ को क्या करिए, आप बिल्ली के खाल से रगड़ दीजिए, और फिर आप दूसरी आबनूस की छड़ लीजिए, ये भी आपकी आबनूस की छड़ है, और इसको भी आप बिल्ली के खाल से रगड़िए। अब जब आप दूसरी आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़कर पहली वाली आबनूस के छड़ के पास लेकर आओगे तो ये दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप समझिएगा कि यदि ये मान लीजिए कि ये आबनूस की छड़ है और इसको हमने रगड़ा है बिल्ली के खाल से, बेसिकली हमने नहीं, आपके जो वैज्ञानिक हैं गिलबर्ट, उन्होंने रगड़ा था। तो ये आबनूस की छड़ है, इसको बिल्ली के खाल से रगड़कर लटका दिया गया है, पहली आबनूस की छड़ है। और ये आपकी दूसरी आबनूस की छड़ है, इसको भी किससे रगड़ा गया है, बिल्ली के खाल से रगड़ा गया है। अब यदि इस दूसरी आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़कर पहली आबनूस की छड़ के पास लेकर आएंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे, एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पे आप बात समझिएगा, क्योंकि ये आबनूस की छड़ है, इसको भी बिल्ली के खाल से रगड़ा गया है, और ये भी आबनूस की छड़ है, इसको भी बिल्ली के खाल से रगड़ा गया है। जब पास लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने एक कांच की छड़ ले ली और इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा और फिर रगड़ कर लटका दी। ये पहली आपकी कांच की छड़ है, इसको किससे रगड़ा गया है, रेशम से रगड़ कर लटका दिया गया है। फिर उन्होंने जो दूसरी छड़ है, ये दूसरी कौन सी ली है, आबनूस की छड़ ले ली और इस आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा। उन्होंने पहली कौन सी छड़ ली है, कांच की छड़ ली है और इसको किससे रगड़ा है, रेशम से रगड़ा है। और दूसरी कौन सी छड़ है, आबनूस की छड़ है, इसको किससे रगड़ा है, बिल्ली के खाल से रगड़ा है। अब जब उन्होंने एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर लटका दिया और एक आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़कर जब इस आबनूस की छड़ को इस कांच की छड़ के पास ले गए तो अब ये दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। यहां पर समझने वाली ये बात है कि जब उन्होंने समान प्रकार की छड़ें ली और दोनों को समान प्रकार की छड़ों को लेकर जब आप आपस में पास लेकर आए तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। पर जब विपरीत प्रकार की छड़ों को वो रगड़कर आपस में पास में लेकर आए तो वो एक दूसरे को क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। यहां पर स्टूडेंट बेसिकली समझने वाली ये बात है कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय का मतलब होता है एक समान के, क्योंकि जब ये कांच की छड़ है और ये भी कांच की छड़ है, दोनों को रेशम से रगड़ा गया है तो दोनों पर समान प्रकार के आवेश आए होंगे। तो जब ये समान प्रकार के आवेश दोनों पर आए होंगे और जब हम इन दोनों को पास में लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यहां पे समझ में यह आना चाहिए कि समान प्रकार के जो आवेश हैं अर्थात जो सजातीय आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार जब उन्होंने एक आबनूस की छड़ ली और इसको बिल्ली के खाल से रगड़ा और दूसरी भी आबनूस की छड़ ली, इसको बिल्ली के खाल से रगड़ा और जब पास लेकर आया तो ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। अर्थात यहां पर भी इन दोनों आबनूस की छड़ों पर समान प्रकार का आवेश था। तो यहां से उन्होंने एक बात बताया कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं अर्थात जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जबकि जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप समझिएगा कि जब उन्होंने एक कांच की छड़ ली और इसको रेशम से रगड़कर लटका दिया और दूसरी कौन सी ली है, आबनूस की छड़ ली है और इसको बिल्ली के खाल से रगड़ा और जब इन दोनों को पास लाए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। अर्थात विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहां पर आप कुछ बातें और समझिएगा कि जब हम कांच की छड़ है इसको जब हम रेशम से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर धनावेश आएगा जबकि रेशम पर ऋणावेश आएगा। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर जितना धनावेश आएगा, ध्यान दीजिएगा, जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर जितना धनावेश आएगा उतना ही रेशम पर ऋणावेश आएगा।
इसी प्रकार आप ध्यान दीजिएगा कि जब आबनूस की छड़ को जब हम बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो आबनूस के छड़ पर कौन सा आवेश आता है? ऋणावेश आता है। पर यहीं पर ध्यान आप और दीजिएगा कि बिल्ली के खाल पर उतना ही कौन सा आवेश आता है? धनावेश आता है। अर्थात जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है, परंतु उतना ही विपरीत प्रकार का ऋणावेश रेशम पर आ जाता है। इसी प्रकार जब हम आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो आबनूस की छड़ पर ऋणावेश आ जाता है तथा बिल्ली के खाल पर धनावेश आ जाता है। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। यहां पर कुछ प्रैक्टिकल बने हुए हैं, इन चीजों को आप समझिएगा जिस प्रकार से गिलबर्ट ने प्रैक्टिकल किया था। इन्होंने एक कांच की छड़ है और इस कांच की छड़ को इन्होंने एक धागे के मदद से लटका रखा है और ये आपकी आबनूस की छड़ है जिसको भी इन्होंने धागे के मदद से लटका रखा है। ये पहले दो प्रैक्टिकल उन्होंने ऐसे किया, मतलब लटका दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि एक कांच की छड़ ले ली, इसको लटकाया हुआ था, और फिर उन्होंने दूसरी कांच की छड़ ली, इस कांच की छड़ को भी रेशम से रगड़ा और ये वाली कांच की छड़ को भी रेशम से रगड़ा जो लटकी हुई थी। तो जब ये दूसरी कांच की छड़ को जो लटकी हुई थी इस कांच वाली छड़ के पास लेकर गए तो ये जो कांच की छड़ थी ये इससे क्या कर रही थी? दूर जा रही थी, इससे प्रतिकर्षित हो रही थी। यहां पर यह समझ में आ रहा है कि ये भी कांच की छड़ है, ये भी कांच की छड़ है, तो दोनों पर समान प्रकार का आवेश होगा और सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यहीं पर आप दूसरे प्रैक्टिकल में समझिएगा, यहां पर क्या किया गया है? ये एक आबनूस की छड़ है, आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़कर लटका दिया गया है और यहां पर एक कांच की छड़ ली है और इस कांच की छड़ को जब आप इस आबनूस की छड़ के पास ले जा रहे हैं तो ये आबनूस की छड़ कांच के छड़ की ओर आ रही है, अर्थात इसकी ओर आकर्षित हो रही है। क्योंकि इन दोनों पर विपरीत प्रकार का आवेश है इसलिए एक दूसरे को क्या कर रही है? ये आकर्षित कर रही है। यहाँ पे आप समझिएगा कि यही चीज आपको यहाँ समझाया गया है कि जब समान प्रकार के आवेश हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, और जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आपको यहाँ तक की जो भी घटनाएं थी वो सारी घटनाओं के बारे में आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार आवेश की खोज हुई थी, इस प्रकार हम लोगों ने समझा था कि आवेश क्या होता है। क्योंकि ये जो छड़ थी जब हम इनको रगड़े थे तो ये आवेशमय हो गई थी, विद्युतमय हो गई थी, इनके अंदर आवेश उत्पन्न हो गया था, तभी ये छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इस प्रकार आवेश की खोज हुई है और ये आपके क्लास 12th का जो अध्याय नंबर 1 है उसका ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, एक आधारभूत सूचना है जो आपको दी गई है। अब हम लोग इसी अध्याय के आगे कल वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग कल इसी अध्याय को और आगे बढ़ाते हुए चीजों के बारे में समझेंगे। आपसे निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।